तो आओ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली तुम्हारा बोर्ड की एग्जाम कल ही है, तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग पूरे, मतलब अगर देखा जाए पूरे बुक का केमिस्ट्री में, वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम लोग को बता दे रहा हूँ। टॉपिक ही नहीं, पहले तो उनके वो बता रहा हूँ, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ये बता दे रहा हूँ। एक दो आ सकता है शायद, दो आईयूपीएससी पूछेगा, एक तो ऑर्गेनिक वाला और सेकंड पूछेगा कल जो बताया था मैंने, ठीक ना भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उप शासन यौगिक का पूछेगा और एक ऑर्गेनिक का पूछ लेगा। और जो जो मेरे दिमाग के अंदर है ना वो सब यहाँ बताते जा रहा हूँ, और तुम लोग उसको दिमाग में सेट करते जाओ, या तो लिख लेना या तो पढ़ लेना, ठीक ना। देख, सबसे पहला चीज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में कैसे पूछेगा, कैसे कर लेना है तेरे को, ठीक ना। देख, अगर कहीं जिंदगी में इस तरह क्वेश्चन अगर कहीं इस तरह का आ गया, देखो अगर ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 आ गया, डन, बेंजीन के ऊपर CH3, तो इसको बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन। याद रखना, इसको टालुइन बोलते हैं, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आ गया NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। ये तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन के ऊपर अगर ये आ गया इस तरह का Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। समझ रहे होगे तुम लोग। और तुमको बता दूं, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया, क्या आ गया? NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर देख लो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया तुम्हारा COOH, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल इसको बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CHO आ गया, CHO, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। इसे बेंजल डिहाइड बोलते हैं। देख लो, बहुत फेमस है। कभी कभी तो यही सब आ जाता है नाम लिखने के लिए। तो ये तो तुम्हारा नाम सीधा रट्टा होना चाहिए तुम लोग, ये ठीक ना। तो ये नाम हो गया। अब सोचो, अब सुनो 2 मिनट के लिए। मान लो सपोज अगर मैं तुमसे कहूँ ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH आ गया, अब क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? बहुत फेमस है ये फिनॉल। फिनॉल आता है। अगर मैं तुमसे कहूँ ये बेंजीन है, क्या है बताओ? इसके ऊपर डाल दिया OH और यहाँ पे डाल दिया NO2। क्या डाल दिया? NO2। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलेंगे नाइट्रो और इसको बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे? नाइट्रोफिनॉल। इसको हम नाइट्रोफिनॉल बोल देंगे। नाइट्रोफिनॉल। आप सुनना 2 मिनट के लिए। फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। सही है ना भाई? फिनॉल हिंदी में देखो, सही लिखा हूँ? ये वाला फिनॉल गलत है ना? ये फिनॉल ही होगा, ये फिनॉल होगा। हाँ, फिनॉल। अब जो भी सही होगा, हिंदी उतना समझ रहे हो ना, डिस्टर्बेंस करती है। अच्छा, अब देखो ये हो गया नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं तुमसे कहूँ, अच्छा ये सुनना, एकदम अच्छा सुनना, एक चीज अब दिमाग में सेट करो। अगर कहीं जिंदगी में इस तरह हो, यहाँ पे OH, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जानते हो क्या? अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन, ये जो कार्बन है, इसको बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं? इसके बाद वाले को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? उसके बाद वाले को बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा। अब ये जो तुम्हारा था ये आर्थो पे था, तो यहाँ पे आगे लगा सकते हो आर्थो नाइट्रो। आर्थो नाइट्रोफिनॉल। डन। तो ये सब तुम्हारा हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो आईयूपीएससी ने मैं बता दूं कि कैसे नाम लिखने के लिए पूछेगा, ठीक ना। ये हटा रहा हूं। अब देख नाम कैसे पूछेगा, 3 मेथड सिखा दे रहा हूं, 3-4 सीख लो, काम हो जाएगा। पहला मेथड सुन। पहला इस तरह क्वेश्चन देगा, CH3, CH2, CH, CH3, ऊपर लगा दिया मैंने CH3 और यहां लगा दिया CH3। पहला क्वेश्चन। सेकेंड दे देगा, ये देखो CH3, ये 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 CH3, ये HH, यहाँ पे डाल देगा CH3। क्या डाल देगा? CH3। यहाँ पे डाल देगा CH3। बस कहेगा इसका नाम बताओ, आईयूपीएससी नाम। ये देख ले, देख ले। अब लड़का इसको देखा, अरे यार ये क्या डिस्टर्ब हो गया यार, भाई व्हाट इज दिस, है ना। और डर लगने लगा उसका, ये कैसे करे इसको। तो सुनना, ये डबल बॉन्ड है। ये क्या है? यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी क्या होगा? कार्बन। तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3, और यहाँ देखो 4, और ये क्या है? 5। अब देख लो, देख लो 5 लंबी चेन, ये साइड में हो गया, इसको काउंट किया क्या? ना। तो साइड चेन। इसको काउंट किया क्या? नहीं, साइड चेन। और ये तो हाइड्रोजन है, इसको काउंट ही नहीं करते, कोई मतलब ही नहीं। अब देख इसका नाम क्या होगा? तो 3 नंबर पे साइड चेन है और 2 नंबर पे है, तो जब ये साइड में होता है तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? हाँ, मिथाइल। CH3 अगर हुआ तो मिथाइल।
यहाँ भी मिथाइल, तो बताओ 3 नंबर पे है और कितने पे है, 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, तो डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो यहाँ पे लिखोगे पेंट, क्या लिखोगे, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिखोगे 2 इन, क्या लिखोगे 2 इन, इसका नाम है 2,3 डाई मिथाइल पेंट 2 इन, इसका नाम है। ऐसा नाम पूछेगा तुमसे, डन। तो कर लोगे ना, ऐसे हमको लिखना रहेगा। चालू है ना भाई, चल रहा है ना, ठीक है, ऐसे तुम कर लोगे ना, ऐसे ये तुम्हें देगा, करना हमको पड़ेगा। उसका लिखना रहेगा। हाँ इस तरह ये देगा, इस तरह लिखना होगा। अच्छा एक चीज ये देख लो, ये कैसे लिखोगे, तो काउंट यहां से करोगे 1 2 3 4, 2 नंबर पे ये भी है, 2 नंबर पे ये भी यहाँ तो से लिखेंगे पास हाँ 2,2, 2 इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और यहाँ पे मेथ है प्रो ब्यूट, ब्यूटेन, क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। 4 नंबर पे जैसे वीडियो रहेगा। हाँ मतलब 2 नंबर में आएगा ये सब लिखने के लिए। तो ऐसे तुमसे नाम पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये तो पूछ ही लेगा, फंक्शनल ग्रुप वाला देख लो, हटा रहा हूँ, ये तुमसे पूछ लेगा और इस तरह से पूछ सकता है, दे सकता है, मतलब वैसे कोई गारंटी है नहीं। जैसे मान लो सपोज ये CH3 CH2 COOH कहेगा इसका नाम बताओ, सिंपल है, ये दे देगा। ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह दे देगा CH3 CH देखते रहना, CH ऊपर CH3, यहाँ देखो CH, यहाँ पे NO2, यहाँ देखो CH, यहाँ पे CONH2, यहाँ पे देखो COOH लो। अब लड़का इसको देखा पहली बार, कह साला ये देखो क्या क्या डाल दिया, कहाँ से काउंट करूँ, क्या करूँ। तो ये सब के लिए तुम्हें इसलिए कहा था कि 1 साल की पढ़ाई होती है यार। कोई लड़का अगर 1 साल सीरियस में पढ़े और उसका परसेंटेज 90 का, मैं बेकार है यार, अकॉर्डिंग टू मी। अगर सही से पढ़ रहा है ना भाई तो पक्का उसका आएगा, शिद्दत यार, मेहनत होना चाहिए ना। अब देखो इसका नाम लिखना, तो ये जो COOH देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। आप सुनो 2 मिनट, इधर देखो, इधर पहले दिमाग में सेट कर लो इसको। जो भी कमजोर बच्चा है उसके लिए है ना भाई, वो बोर्ड में कल करे कैसे, देख अगर कहीं OH है तो इसको बोलते हैं ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल यूज करते हैं इसका सफिक्स। अगर कहीं CHO है इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अल, क्या बोलते हैं, अल, इसको अल लिखते हैं IUPAC में, अल। अगर कहीं COOH है इसको ओइक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओइक, याद रखना। और अगर कहीं इस तरह का है, इस तरह O, केवल O, तो इसको बोलते हैं ईथर, ईथर है ना, तो ईथर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी, क्या यूज करते हैं, ऑक्सी, इसी को ईथर बोलते हैं। अगर कहीं C डबल बॉन्ड O है तो इसको ओन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओन, ओन कीटोन है ना, तो ओन बोलते हैं, देख लो। अगर कहीं X मतलब होता है Cl Br Fi, ये सब हैं, तो इस ये हेलोजन ग्रुप होते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं हेलो, क्या बोलते हैं, हेलो। उसके बाद से अगर कहीं इस तरह का है, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा तुम्हारे में बोर्ड में अभी तक जितने भी आए हैं ना, सब इतने में से आए हैं, तुम्हारे बोर्ड में 12th में जितने भी IUPAC आए हैं सब इसी में से आए हैं, इससे बाहर नहीं आया है। अब मैं तुमको ये दे चुका हूँ तो ये मैं हटा ही दे रहा हूँ, आया ही नहीं तो क्या मतलब, यहाँ तक ले रहा हूँ, CHOH ले रहा हूँ, यहाँ पे OH आ रहा है और Cl ले रहा हूँ, CH Cl और यहाँ COOH। बताओ ये सब आ गया ना, इसमें आ गया ना सब। अब देखो इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। कैसे लिखोगे सुनना, पहले इसका नाम देख, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, क्या बोलते हैं। अब बताओ ये क्रियात्मक समूह, तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप, तो लिखोगे प्रोपेनोइक, क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक, हाँ ओइक, प्रोपेनोइक, इसका नाम लिखना है। तो काउंट यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 5 नंबर पे, 4 नंबर पे, और ये तुम्हारा OH 3 नंबर पे और Cl 2 नंबर पे। अब देखो ये अलग अलग है सब, क्या है। तो पहले ग्रुप, पहले इसका नाम हम लिखते हैं OH को हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे। अब सुन भाई एकदम अच्छे सुनना, यहाँ पे लिखा हूं ऑल, क्या लिखा हूं, और यहाँ लिख रहा हूं हाइड्रोक्सी। ये तो गलत बात है यार, सही बात है कि ना, सोचने वाली बात है कि नहीं। हाइड्रोक्सी तब लिखते हैं जब इसमें ऑलरेडी पहला कोई फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग वाला आया हो। COOH को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलते हैं, और यहीं से हम काउंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब जो टेबल होता है ना, टेबल बनाया गया है, वो टेबल में सबसे ऊपर आने वाला कौन होता है, COOH। और अगर सबसे ऊपर है तो काउंट यहीं से करेंगे।
तो ये जो साइड में आ रहा है ना, साइड में, जब OH साइड में आता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी। और अच्छा मान ली सपोज अगर ऐसा होता CH3 CH2 OH, अब इसमें इसके अलावा कोई आया है क्या? OH के अलावा कोई है क्या? तब इसका नाम हम क्या लिखेंगे? ऑल। क्या लिखेंगे? ऑल, ये वाला। यानी इसका नाम क्या लिखेंगे? मेथ एथ, तो लिखेंगे एथेनॉल। एथेनॉल क्या लिखेंगे बताओ? एथेनॉल। इसको एथेनॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? एथेनॉल। बंद कर दो यार। हाँ, देखो मेथ एथ एथेनॉल, समझ गए ना? और यहाँ पे एथेनॉल हाइड्रोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप पहले ऊपर वाला आ चुका है। अब ये सब यस, अब ये सब तुम लोग पता होना चाहिए। ये एक साल पढ़ते हैं तो मालूम चल जाता है। बस ये दो बता के आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक ना, क्योंकि बताना है ना क्या कहेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा पहले हाइड्रोक्सी, इसका नाम है क्लोरो। क्या नाम है? क्लोरो। अब तुमसे पूछूंगा, बताना भाई इसका नाम क्या है? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। अब बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आता है? पहले C आता है कि पहले H आता है कि पहले M आता है? सही बात है ना? तो लिखोगे 2 क्लोरो। इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो। पहले C आता है ना, 2 क्लोरो। अच्छा बताओ ये उसके बाद कौन आता है? H। 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कौन आएगा बताओ? CH3 मिथाइल। ये कितने पे है? 4 पे और 5 पे। तो लिखोगे 4,5 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। और फिर किसका नाम लिखोगे पूरा? 6 बार है ना? हेक्सेनोइक। हेक्सेनोइक, बस इसका नाम है। अब देख सकते हो तुम नाम कैसे लिख रहा है। तो ऐसे आएगा ना, तो ऐसे तुम्हें लिखना होगा। कुछ आइडिया होगा इसके बारे में, अगर तुम्हें पता हो कि कहाँ पे क्या लिखना है तो कर लोगे पक्का। अब सुनो 2 मिनट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वो क्या है? सुनना। इसको हटा रहा हूं मैं। अब देख इंपॉर्टेंट क्या है तेरे लिए। यहाँ देख, सबसे पहले तुम्हारे में एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन। एल्कोहल फिनॉल, है कि नहीं है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है कि नहीं? तो ईथर का नोमेनक्लेचर पूछ लेता है, एल्कोहल का पूछ लेता है, ये एल्डिहाइड का पूछ लेगा, कार्बोक्सिलिक का पूछ लेगा। डन। अब सुनो इसको देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कहेगा इसका नाम बताओ। तो इसका एक नाम होता है एसीटोन। इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, यस। और ये कॉमन नेम है एसीटोन। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होता है? तो मेथ एथ प्रोप। तो लिखोगे प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन। 1 2 3, 2 नंबर पे है ना, तो 2 ओन। देखो ओन, हाँ ओन। और मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन टू ओन। ऐसे, तो ये ऐसे पूछ लेता है, ठीक ना भाई? ठीक कर लोगे ना? वैसे इस अब इतना इससे ज्यादा आई है कि नहीं? कर लोगे ना भाई? हटा दूं? अब सुन, मैं तुम लोग कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज तुमको मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ इस समय जो डायरेक्ट बोर्ड में कल आने के चांसेस हैं। अब इस समय पढ़ाओगे तो हो नहीं पाएगा ना यार। अब इस समय ये सब पढ़ाने लगूँ, सिखाने लगूँ तो सीख पाओगे? नहीं सीख पाओ, कोई फायदा ही नहीं। तो चलो आगे, यही तो कल पेपर देना है। तो सुनो, कल पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फटाफट बता दे रहा हूँ, है ना, जो तुम्हें पढ़ना है। देख सबसे पहला चीज आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें से ज्यादा चांसेस है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले उसके बारे में बता दूं, थोड़ा इंक लगा यार। कोऑर्डिनेशन नाम सुने हो ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अरे वो क्या नाम उसका यार, हिंदी में उपसह संयोजक। हाँ, उसमें 4-5 टॉपिक देख लो फटाफट, वो आ सकता है। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आ सकता है, देख भाई, लिगेंड किसे कहते हैं? क्या पूछ लेगा? लिगेंड। दूसरा टॉपिक, अच्छा इन सबको लिख के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फटाफट, ठीक ना? लिगेंड। फिर पूछ लेगा तुमसे, लिगेंड हो गया, केंद्रीय परमाणु। क्या पूछेगा? केंद्रीय परमाणु पूछ लेता है भाई, पूछता है केंद्रीय परमाणु बताओ, लिगेंड बताओ। तीसरा चीज तुमसे पूछेगा सह संयोजक, ये नहीं, ये कोऑर्डिनेशन, उप सह संयोजक। उपसह संयोजक संख्या। हाँ, उप सह संयोजक संख्या, उप सह संयोजक संख्या। तुमसे पूछ लेगा चौथा, ऑक्सीकरण संख्या। क्या पूछ लेगा? ऑक्सीकरण संख्या। अभी सब निकाल भी दूंगा सबका। तुमसे पूछ लेगा पांचवा पूछ लेगा डेंटेट। क्या पूछ लेगा? डेंटेट, फ्लेक्सी डेंटेट, है ना भाई? क्या बोलते हैं उसको, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, हाँ फ्लेक्सी डेंटेट, ये सब आएगा, ठीक ना? एम्बीडेंटेट,
उसके बाद 6 पूछ लेगा तुमसे, ये हो गया सेंट्रल। अच्छा, उपसह संयोजक स्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या बोलते हैं? हाँ, उपसह संयोजन मंडल। क्या पूछेगा? उपसह संयोजन मंडल। देख मेरे दिमाग में है वही बता रहा हूँ, समझना, यहाँ बाहर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, और यही सब आते हैं बोर्ड में। उपसह संयोजन मंडल क्या होता है? फिर तुम्हारा सातवां पॉइंट आएगा इसमें ना यार, अबे यार मैं चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट आएगा तुमसे, पूछेगा इसमें क्या बोलते हैं उसको यार, उपसह संयोजक मंडल हो गया, आयनिक मंडल, आयनिक मंडल नाम सुने हो क्या इसका? नहीं सुने होगे, आयनिक मंडल का नाम ही नहीं सुने होगे, आयनो मंडल। और आठवां पॉइंट ये आएगा, क्या बोलते हैं इसको? चिलेट रिंग। नाम सुने हो? नाम ही नहीं सुने हो यार, चिलेट रिंग, पहली बार सुन रहे होगे, सही बात है कि नहीं? ये सब, ये देखो टॉपिक, इसमें से 1-2 टॉपिक आ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि यही आएगा, आ सकता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं तुमको, देख ले एक बार फटाफट। देख स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ पूरा। सबसे पहला लिगेंड, अगर तुम कल गए और कल लिगेंड आ गया, क्या आ गया? लिगेंड, तो तुम कैसे करोगे लिगेंड के बारे में, उसके बाद ऑर्गेनिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसको बताने के बाद ऑर्गेनिक का जितने इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ, और टॉपिक बता दूंगा, ठीक है ना? वो पढ़ लेना। देखो लिगेंड, देख चल रहा है ना? लिगेंड देखो क्या होता है, सुनना भाई, इसको देखो, इसको K4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, Fe यहाँ पे Cn और यहाँ पे 6, कोई डाउट? इस पूरे को देखो, इस पूरे में जो ये बाहर दिखाई दे रहा है, इस बाहर वाले को बोलते हैं आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं? वाह क्या बात है। यानी उपसह संयोजक यौगिक में जो ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, इसको, ये पूरा ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? पहले देख लो, इसको बोलते हैं उपसह संयोजक मंडल। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन मंडल को छोड़ के जो भी बाहर दिखाई दे रहा है आयन, धनात्मक आयन, इसी धनात्मक आयन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल बोलते हैं। वेरी गुड, आ गया। और वह मंडल जिसमें केंद्रीय परमाणु होते हैं और लिगेंड होते हैं, उसे बोलते हैं उपसह संयोजन मंडल। ऐसे तुम्हें लिखना है, न कि बुक से जाके याद करके लिख देना है, समझ लो ना? इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। और माय डियर सुनो, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? अब सुन, डेफिनेशन कैसे बनाना है तेरे को बोर्ड में, तेरे को बस ये पता होना चाहिए, ट्रिक है ये, सीख लो। अगर आ गया कि लिगेंड किसे कहते हैं, क्या, तो तुम कहोगे लिगेंड क्या होता है कि ये सेंट्रल केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है? देता है, कहता ले 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 इलेक्ट्रॉन। यानी लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वह परमाणु आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपसह संयोजक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समझ रहे हो ना? उसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड क्या बोलते हैं? लिगेंड। फिर बोलना, वह परमाणु आयन, है ना, जो वह परमाणु आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड। पहला चीज समझ गए ना भाई, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, अब केंद्रीय परमाणु क्या होता है? केंद्रीय परमाणु वह परमाणु, क्या, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या यार, कितना आसान है ना? केंद्रीय परमाणु क्या है? जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। लिगेंड क्या है? जो केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन देता है, उसे लिगेंड कहते हैं। कितना आसान है ना? लिख लोगे ना और दिखा दोगे। अच्छा, ये बता दिया क्या होता है मंडल जिसमें केंद्रीय परमाणु और लिगेंड दोनों होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपसंहरण मंडल। और आयनिक मंडल क्या होता है? तो उपसंहरण मंडल को छोड़ के जो आयन बचते हैं उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, चारों कंप्लीट। इसी में हो गया ना? यस, तुम्हें लिखना है ना कि मैं लिखूंगा यहाँ। अब उपसह संयोजक संख्या क्या है और ऑक्सीकरण संख्या। भाई इतना पूछता है ना हर साल, सोच भी नहीं सकते हो। और मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद से चिलेट रिंग और ये डेंटेट, ये 4 बताना है ना? बता रहा हूँ। अब इसको हटा दो। अब देख, सबसे पहले उपसह संयोजक, क्या, इसी में सिखाऊंगा, इसी में। बताओ क्या था? K4 Fe CN6, मतलब एक ही कंपाउंड में हम ये पूरा सीख जाएंगे। ऐसे पढ़ो, ऐसे। तुम्हें क्या लगता है कि याद करेंगे तो पूरा याद कर लेंगे तो हो जाएगा? गलत। पढ़ने का तरीका चेंज करो।
कोई भी काम करते हो ना, उसको करने का तरीका चेंज करो। एंड देन देखो, पहले स्टार्टिंग में तुम करोगे, गिरोगे, हारोगे, फेल होगे, फिर तुम उसको सीखोगे, अच्छा ऐसा करते ऐसा होगा, ये सब सीखो यार, तब जाकर होता है। अब देखो इतना आप इसमें ये बता रहा हूं, क्या होता है उपसंयोजक ये संख्या, तो सुन, ये क्या था, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के साथ, किसके साथ, लिगेंड जितना सिग्मा बंड बनाता है, क्या बनाता है, सिग्मा उसी को बोलते हैं उपसंयोजक संख्या। जैसे यहाँ पे ये Fe जो देख रहे हो, कितने सीएन है, यानी 6 सीएन इसके साथ जुड़े हुए हैं। कितने सीएन, 6 सीएन। देख लो माय डियर, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये। अब बताओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6, बोलो। तो बताओ इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। कितना आसान है। यानी अब तुमसे पूछा जाए कि उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलोगे केंद्रीय परमाणु के साथ, किसके साथ, लिगेंड जितना सिग्मा आबंध बनाता है, जितना, उसी को उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। डन। अब क्या बचा, ऑक्सीकरण संख्या। ये कैसे निकलेगा, देखो। अब इसको ये देख लो ना, ये केंद्रीय परमाणु है, क्या है, तो सबसे पहला चीज दिमाग में सेट कर लो, वो क्या है, वो ये है कि अगर तुमसे पूछा ऑक्सीकरण संख्या इस तरह कंपाउंड का, तो ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु का निकलता है। किसका निकलता है, केंद्रीय परमाणु का। और किसी का अगर निकलता है तो इसको हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अच्छा ये बताओ, पोटेशियम के है तो इसके ऊपर होता है +1, लेकिन कितने बार है, 4 तो +4, कोई डाउट, प्लस। अब लिगेंड कितने बार है, और एक सीएन पे एक माइनस, तो यहाँ माइनस इक्वल टू 0। देखा। अब यहां से कितना होगा, 4 + x - 6 0, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x1 कितना जाएगा, 2। यानी ऑक्सीकरण संख्या आ गया 2। यानी तुमने क्या देखा, इस तरह निकालना है भाई, चाहे कोई भी आ जाए तुरंत ऑन द स्पॉट, हमेशा केंद्रीय परमाणु। अभी 3-4 निकालता हूं। क्या क्या सीखा तुमने, पता है तेरे को 10 मिनट के अंदर क्या सीखा, लिगेंड किसे कहते हैं, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, उपसंयोजक संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, उपसहसंयोजक मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या होता है। मतलब इतनी चीजें तुमने एक ही चीज में सीख गया। अब आएगा तो छोड़ेगा, हाँ पॉसिबल ही नहीं है यार, गारंटी दे रहा हूं। इसमें तो नहीं छूटेगा। तो यार तुम्हें ही लिखना है, लिख लोगे ना, यस। अब सुनो, चल रहा ना, हाँ वेरी गुड। अब सुन, ये बताओ क्या लिखा है, डेंटेट। क्या लिखा है, डेंटेट। अब डेंटेट क्या होता है, सुन लो पहले, सुनो, बस सुनो, दिमाग में सेट करो। बताओ इसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा लिगेंड है दुनिया में जो 1 सिग्मा बनाएगा, कितना बनाएगा, उसे मोनोडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसा लिगेंड है जो 2 बार सिग्मा बना रहा हो, कितने बार, उसे डाइडेंटेट बोलेंगे, बाइडेंटेट। क्या बोलेंगे, और ऐसा लिगेंड ऐसा हो जो 3 सिग्मा बना रहा हो, अकेले 3 सिग्मा, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। अगर कोई ऐसा है जो 4 सिग्मा बनाएगा, उसे टेट्रा, और जो 5 बनाएगा पेंटा, जो 6 बनाएगा हेक्सा। खत्म, 6 है। क्या रॉकेट साइंस है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इधर देखो कैसे बताते रहे एग्जांपल सबका, हो गया ना। डेंटेट देखा ना भाई, इतनी टॉपिक। अब देख डेंटेट के बारे में बता दे रहा हूं, केवल ध्यान से देखना। डेंटेट में पहला मोनोडेंटेट, पहला क्या है, डेंटेट। अब लिखो मत, केवल समझ लो क्या होता है, जो वह केंद्रीय परमाणु, वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ, किसके साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ एक सिग्मा आबंध बनाता है। कितना, इसको एकल बोलते हैं, आबंध बनाता है, मोनोडेंटेट कहलाता है। कितना, मोनोडेंटेट। अच्छा अगर इसी तरह दूसरा डाई बोलता तो डाइडेंटेट, तो तुम क्या लिखते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कितना, आबंध बनाएगा। बोल यस, बोलो ना। अगर मैं कहता ट्राइडेंटेट, क्या कहता, ट्राइडेंटेट, तो क्या बोलते तुम, 3 सिग्मा। अगर मैं कहता टेट्राडेंटेट, वेरी गुड, डेंटेट आ गया तो छोड़ोगे नहीं, कितना सिग्मा, 4 सिग्मा। अगर कहता पेंटाडेंटेट, तो क्या बोलते, 5 सिग्मा। अच्छा इसके एग्जांपल बताऊंगा, वही तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर 6 बोलता तो
हेक्साडेंटेट, क्या बोलते हैं, डेंटेट, 6 सिग्मा। थोड़ा इंक दे दो यार, इंक दे दो, 6 सिग्मा, है ना। तो आप देख सकते हो डेंटेट क्या है, यानी कोई पूछे डेंटेट क्या है तो बोलोगे अगर लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उनके संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं, डेंटेट। अगर वो एक संख्या है तो मोनोडेंटेट, 2 है तो बाई या डाइडेंटेट, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा। आ गया ना। अब देखो अगर मैं पहले की बात करूं मोनो की, किसकी बात करूं, तो मोनो वाले कंडीशन में आता है जैसे Cl माइनस 1 सिग्मा बनाएगा, कितना, Br माइनस 1 सिग्मा बनाएगा, बोलो ना। अच्छा इसका नाम सुने होगे Cn माइनस 1 सिग्मा बनाएगा। ये एक, अगर मैं कहता बाई डेंटेट या डाइडेंटेट, समझ रहे हो ना, बाई या डाई। एग्जाम्पल SO4 2 माइनस, कितना माइनस, 2 सिग्मा बनाएगा, कितना बनाएगा, 2 सिग्मा बनाएगा। अच्छा ये ले लो ईएन का नाम सुने हो, एथिलीन डाइअमाइन, 2 बनाता है, कितना सिग्मा बनाएगा, 2 बनाएगा, एथिलीन डाइअमाइन, समझ रहे हो ना। अगर मान लो इसके जगह ये आ गया C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट, कितना बनाएगा, 2 सिग्मा बनाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, बाइडेंटेट। भाई एक बार पूछ लिया था एमसीक्यू में, 2017 में जब हम पढ़ाते थे तो पूछा था एमसीक्यू में कि बाइडेंटेट लिगेंड है, उसमें दिया था ऑक्सलेट, क्या दिया था, अब लड़कों ऑक्सलेट और भी दिया था, लड़के ने यार कौन सही है वे, अभी यार पढ़ तो पहले सही से, पहले पढ़ तो पहले व्हाट इज दिस, उसके बाद ना, समझ गया ना। अच्छा तीसरा, अगर टेट्रा बोला तो, सॉरी ट्राई बोला तो ट्राई बना पाओगे, तो देखो यहाँ पे NH2 लिखो, यहाँ CH2 यहाँ पे NH2, यहाँ CH2 यहाँ पे NH2, बताओ इसमें कितने N है, 3, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ये भी सिग्मा बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, कितने सिग्मा है, तो ये तुम्हारा ट्राइडेंटेट हो गया। 4 बनाएगा तो टेट्रा, मतलब अब फिर यहाँ CH2 NH2, 4 हो गया। 5 के लिए CH2 NH2, समझ रहे हो ना, ऐसे ये सब तुम्हें सीखना पड़ता है। अच्छा एक हेक्सा वाला बता दूं मैं, हेक्सा वाला देख लो यार, CH2 NH, इसका नाम सुना है क्या, COO माइनस, COO माइनस। अब इधर देखो लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ, बोलिए। अच्छा ये चढ़ा दो, N3 ही बनाता है, लोन पेयर बोलिए। अब COO, अच्छा बताओ 1 2 3 4 5 6 बोलो, तो ये क्या बनाएगा, EDTA, इसी को बोलते हैं EDTA, क्या बोलते हैं, EDTA। एक बार तो इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, कोई बात नहीं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, देखो तो ये सब कंप्लीट डन ना। अब आगे बात करते हैं, 1 मिनट। और इसका EDTA एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइअमाइन और टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। 1 मिनट यहाँ पर वो कर लो, COO माइनस, CH2 COO माइनस, COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये देखो कल DDT, देखो DDT कल आने के चांसेस हैं, यानी कल ये पक्का यही आने के चांसेस हैं। तो कल ये आ गया तो भाई बल्ले बल्ले, बोले यस, आ गया तो भाई कर ले। तरीका देख लो, तरीका बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा। क्वेश्चन बोलेगा रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्टीकरण कीजिए, बोलेगा क्लोरोबेंजीन से, किससे, यानी सब में क्लोरोबेंजीन लेना है, सब में, चारों क्लोरोबेंजीन, चारों क्या होनी चाहिए, देखो क्लोरोबेंजीन, बोले अभी बताया था मैंने, बेंजीनवा के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन। तो अब देख सकते हो तुम क्लोरोबेंजीन, डन। करेक्ट, क्लोरोबेंजीन से इस कैसे बनाओगे, बेंजीन कैसे बनाओगे, फिनोल कैसे बनाओगे, एनिलीन कैसे बनाओगे, DDT कैसे बनाओगे, 4 पूछेगा और 5 नंबर, कितना, 5 नंबर। ये 4 पूछेगा, 5 नंबर देगा, इतना ही तेरे को लिखना है, 5 नंबर पा गए। अब देख पहला क्लोरोबेंजीन है, 2 हाइड्रोजन ले रहा हूं, बोलो H2
और यहाँ पे क्या है NiAl, Al एल्युमिनियम, नियॉन एल्युमिनियम, या NaOH, या NaOH, या NaOH। अब ये तुम्हें याद करना पड़ता है। और क्या बन जाएगी बेंजीन, या तो ये या तो ये, NaOH ले ले। तो क्या बन गया बेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे और NaOH डाल देंगे, क्या बन गया बेंजीन। पहला खत्म। दूसरा देखो क्लोरोबेंजीन NaOH, फिर क्या, लेकिन 573 केल्विन, याद रखना होगा 573 केल्विन, क्या बन गया फिनोल। बस 573 केल्विन, हाँ टेम्परेचर, फिनोल बन गया। यानी क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल देंगे, 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा फिनोल। देखो बन गया फिनोल, आते ही लिख के आना मस्त, NaOH 573 केल्विन फिनोल, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन, ये देखो NH3 अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, और ये Cu2O, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे 473 केल्विन, ये क्या बन गया एनिलीन बन गया। अब सुनो, तुम यहाँ फंसोगे नहीं, पूछो क्यों। एक पेज ले लेना, उस पे इसको लिख लेना आज ही, आज लिख करके रास्ते में जाना, बाइक से जाते हो ना, पढ़ते आना चाहिए ये ना भाई, सर ना ऐसे पहले पहुंच जाते हो तो वहां पे खोल के देखते रहना, यस पन्ना पेज, यस ये इंपॉर्टेंट है, यस। इसीलिए एक साल पहले पढ़ते हैं और पूरा बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, टीचर तो पढ़ाएगा ही, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। और कोचिंग में मैं स्टार्टिंग में ही समझा देता हूँ बच्चों से, बच्चा सुन, एक कॉपी बनाओ ताकि एग्जाम के टाइम ज्यादा तुम्हारे पास प्रेशर नहीं रहेगा, तुम्हें मालूम चलेगा पूरा एक बुक कॉपी का तुम 3-4 पन्ना बना लोगे, ये इंपॉर्टेंट है बस, और सब पढ़े रहोगे। और उसको एग्जाम के टाइम तुम एक बार, अच्छा यस कोई टेंशन नहीं, बिंदास, वो आज सोएगा रात में और कल एग्जाम देने जाएगा, शेर बन गया मस्त। आजा बेटा, छोड़ेंगे नहीं, आजा, ऐसा ये सब क्वालिटी होती है भाई। इधर देखो क्लोरोबेंजीन, अमोनिया, Cu2O, क्या बन गया एनिलीन। इधर आओ DDT, सुनना भाई, इसको देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है क्लोरोबेंजीन, कितना मोल, और ये देखो क्या दिखा दे रहा है एल्डिहाइड। अब CHO मतलब क्या होता है एल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन ले लो H2SO4 के साथ, बन गया DDT। क्या बन गया DDT। इतना इंपॉर्टेंट ना, सोच नहीं सकते। देखो 2 क्लोरोबेंजीन जुड़ा है, बोलो ना, बीच में केवल ये क्या हट गया, O हट गया है, केवल क्या हटा है, O हटा दो, और O हटा के, और यहां से एक चीज और हटा दो, ये C मतलब CHO हटा दो पूरा, C, एक मिनट रुक जाओ, CHO नहीं, O हटा दो, केवल क्या हटा दो, केवल O हटा दो, और CH के साथ इन दोनों को जोड़ दो, बस O हटाओ और CH के साथ। अच्छा O कहाँ गया, अरे कहाँ गया बता रहा हूँ ना, यहाँ पे H छिपा होता है, यहाँ भी H और O, H2O, यस, ये HO क्या बन गया H2O, और ये यहाँ का बॉन्ड इसके साथ क्या हुआ, जुड़ गया, देखा, और बन गया DDT। क्या बन गया, और ये तुम्हें आज रटना होगा रात में, अगर आ गया 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता। और फिर जो आप बताया थे रिएक्शन बताए थे, परिभाषा लिखा है, वो लिख लो, 2 नंबर में आ सकता है। हाँ, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, वो समझो को लगभग याद ही। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जो पढ़ रहा है ले ले। अब देखो भाई, देखो कल जाओगे एग्जाम देने, कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आएंगी, उसको सिंपल में कैसे हम समझते हैं सिखा रहा हूं, सीखो। देखो सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंग जो आ सकता है वो है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या, ऊर्ज अभिक्रिया। भाई ऊर्ज अभिक्रिया को एक बार देख लो। देखो ऊर्ज अभिक्रिया में क्या करना है, कुछ नहीं करना है तेरे को, सिंपल। क्या, और सिंपल क्या है, इधर सुनना, एकदम अच्छे सुनना। ये देखो CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं, इसका 2 मोल ले लो, कितना मोल, और 2 मोल सोडियम ले लो, 2 मोल, और यहाँ पे ले लो ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर लेने के बाद जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये सोडियम आएगा इस Cl के पास, और Cl जाएगा यहाँ बाहर। अच्छा बाहर नहीं जाएगा, सोडियम जब Cl के पास आएगा तो NaCl बना लेगा,
क्या बना लेगा? अरे हाँ सर। तुम लोग यार भूल जाते हो, क्या बना लेगा? NaCl। और NaCl, Na 2 बार है, Cl भी 2 बार है, तो बनेगा 2NaCl। क्या बनेगा? अब सुन, CH3 भी कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ CH3 और बेचारा CH3, और इसे क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन इथेन। अब इसको कैसे लिखोगे बोर्ड में? लिखोगे जब ये क्लोरोमीथेन क्या सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? कितना मोल? सॉरी, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में? की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्केन। इसी को बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। इसको नॉट डिपेंड ऑन दिस कि मैं लिखवा रहा हूं, तुम कैसे लिख रहे हो ये डिपेंड करता है। क्या लिखोगे? क्लोरोमीथेन। ये पता नहीं चला तेरे को क्या है? क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया सोडियम से कराने पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में अल्केन बनता है। नहीं लिखूंगा, तुम लिखो बोर्ड में जाके। आप लोग बोल के बताओ क्या बोला मैंने? क्लोरोमीथेन की क्रिया लिख दे रहा हूं यहाँ, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता, एथेन बनता है। बस उसे बोलते हैं ऊर्ज। नेक्स्ट सुनना भाई, फिटिक अभिक्रिया। क्या? फिटिक अभिक्रिया। अब फिटिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया सुनना जिसमें क्लोरोबेंजीन क्या सोडियम से कराते हैं अभिक्रिया ड्राई ईथर। ड्राई कितना आसान है यार। तो क्या बनता है? डाईफिनाइल। क्या बनता है? डाईफिनाइल। लो बन गया डाईफिनाइल। अबे देखो भाई, डाईफिनाइल बन गया तो इसे हम क्या नाम देते हैं? फिटिक। यानी जब फिटिक बोलेगा तो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन 2 मोल। कितना मोल? और जब वुर्ज बोलेगा तो क्लोरोमीथेन। क्या? और जब वुर्ज फिटिक दोनों मिलाकर बोलेगा ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। क्या बोलेगा? तो एक इसका और एक, अरे यार, तो अगर मैं बोल दिया तीसरा ऊर्ज फिटिक, क्या बोल दिया? फिटिक। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? ये तो रहेगा ही CH3Cl और एक क्लोरोबेंजीन। क्या लोगे बताओ? और यहाँ पे 2 मोल सोडियम, और यहाँ पे लिखोगे ड्राई ईथर। क्या लिखोगे? तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? टॉलुइन और प्लस NaCl। अबे भाई देखना, CH3 जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा टॉलुइन। अब सुन, इससे 3 क्वेश्चन क्रिएट करता है बोर्ड में। कितना? पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि बताओ ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, ऊर्जा फिटिक क्या है और फिटिक क्या है, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि टॉलुइन कैसे बनाओगे। क्या? अरे तो याद, अरे यार क्या बात है, ऊर्जा फिटिक में, ऊर्जा फिटिक में क्या था? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोमीथेन, सोडियम। क्या बन गया था? टॉलुइन। हो गया ना भाई? ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो अगर तुम्हें रिएक्शन पता है तुरंत कर लोगे, नहीं पता है तो खत्म। समझ रहे हो ना? इतना लिख लो यार, स्क्रीनशॉट लो भाई। ये देखो, ये सुनो, कल जाओगे ना बोर्ड में एग्जाम देने, तो अगर ये आ गया तो मेरा नाम याद रखोगे, 3 मार्क्स। अगर ये आ गया तो मेरा नाम याद रखोगे, क्षारीय शक्ति का आरोही क्रम। कौन क्रम? शक्ति का आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम। किसमें ज्यादा क्षारीय शक्ति होगा? तो आप देख सकते हो ये बेंजीन NH2 अमाइन है ना भाई? सॉरी, एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। ये देखो CH3NH अमाइन, ये देखो NH3 अमोनिया। बोलो यस। बताना है इसमें किसका क्षारीय शक्ति ज्यादा होगा, अमोनिया में, अमाइन में, अनिलीन में। तो पहले में देखो किसका ज्यादा है, ये क्या है? अमाइन। अमाइन का सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया का, और सबसे कम एनिलीन का। यानी सबसे कम एनिलीन का, उससे ज्यादा अमाइन अमोनिया का, अमोनिया से ज्यादा अमाइन का, अमाइन का ज्यादा, फिर अमोनिया का, उससे कम, और सबसे कम एनिलीन का। याद कर लेना। अमाइन, अब हो गया अमोनिया, याद कर लोगे ना भाई? और ये एनिलीन। डन? याद कर लेना।
अब इसमें देख लो, ये बताओ, ये देख रहे, ये 3 डिग्री है, कितना डिग्री? 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री, ये तुम्हारा 2 डिग्री अमाइन है, और ये तुम्हारा 1 डिग्री। बताओ किसका जब भी CH3 होगा क्या होगा? तो 3 डिग्री का ज्यादा होगा क्षारीय शक्ति, फिर 2 डिग्री का होगा सबसे कम 1 डिग्री। कैसे याद करोगे? 321, 300 उल्टा, जिस मान लो पहले 3 डिग्री का ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, और सबसे कम तो 321। 300। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम 3 डिग्री कौन है? तो देखो, जब एक n होगा, एक n तो 3 डिग्री, जब n के साथ एक h होगा 2 डिग्री, और n के साथ 2h होगा तो 1 डिग्री। देखो n के साथ 2h, नहीं समझे? ये ट्रिक है, याद कर लो। अगर n एक होगा, h नहीं होगा उसके साथ, तो 3 डिग्री, और 321, 321, तो इसको याद कर लो। हाँ हाँ, अम्लीय, अम्लीय नहीं, अम्लीय उल्टा हो जाएगा ना, क्षारीय पूछेगा। हाँ क्षारीय पूछेगा तुमसे, केवल क्षारीय। इस तरह क्वेश्चन दे देगा, कहेगा बताओ इसका ऑर्डर, तो तुम्हें इस तरह लिखना होगा, ये करके। हाँ ये देगा इस तरह का डॉट करके, ऐसे दे देगा, और आपको ये एरो बना के लिखना होगा। अब ऐसे ही, अब सुनो ना, ये पहले 3 डिग्री लिखा हूं, बोलना, फिर कौन लिखा हूं? 2 डिग्री, और फिर कौन लिखा हूं? अब कोई लड़का है ऐसे ही लगा दिया, गलत नहीं हो गया क्या? अबे पहले इसको लिखा हूं ना, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये देख के लिखना है। कौन? ना ना, उसमें केवल क्षारीय शक्ति, क्षारीय डायरेक्ट, और यही क्वेश्चन ना आ जाए कल कहीं, पढ़ लेना, ठीक ना? हाँ सेम, ओके ठीक है।